बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ साबिर शाकिर भाई मौजूद हैं। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप पाकिस्तान के, आपको पता है, नामी गिरामी सहाफ़ियों में, अब तो इनके बिल बोर्ड पूरे पाकिस्तान में आपने वैसे भी देख लिए, टीवी पे तो आप उनको देखते रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी। जल्दी से मैं 6-7 पॉइंट आपको बताता हूँ जिन पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो ही सरपरस्ते आला जो बाइडन जाते गए, पीटीआई पे उसका गुस्सा निकाला जा रहा है। मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर आपको पता है जिस तरह गिरफ्तारियों का मामला हुआ, हालांकि उसी अमरीकी सेनेट में जो सीक्रेट सर्विस की चीफ है, आज उन्हें 2 घंटे धोया गया बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले पे। लेकिन इमरान खान पर जो गोली का मामला था उस पर एफआईआर तक नहीं कटी। बहरहाल तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की इस वक्त मुकम्मल तैयारी लग रही है। सोशल मीडिया को भी बंद किया जा रहा है, जिस तरह आज डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी। और इसके साथ साथ जो पाबंदी का मामला का सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा भी लेके जा रहे हैं। अब 3 रेफरेंस इमरान खान साहब के, काजी साहब, आमिर फारूक और इलेक्शन कमिश्नर, इन पर भी जो जो ये रेफरेंस का मामला है। इसके साथ साथ जो बैरिस्टर गौर ने इंकशाफ किया कि जो मेंबराने पंजाब असम्बली हैं, इनके हलफनामे इनके मरकजी सेक्रेटेरिएट से बाकायदा तौर पर पुलिस लेगी। इससे क्या मखसूस नशिस्तों का पंजाब पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ये साबिर भाई के सामने सवाल रखेंगे। इसके अलावा जो बरतानिया में कल हाउस ऑफ कॉमन में जुल्फी बुखारी एक बहुत बड़ा आपको पता है करारदाद की कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, जो पाकिस्तान में जमहूरियत पर हो रहा है, उसमें अजहर मशवानी पेश नहीं होंगे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तहरीक इंसाफ की 13 खवातीन इस वक्त अगवा हैं। उमर यूब साहब की बड़ी खतरनाक ट्वीट भी आई। 14 अगस्त के जलसे की तहरीक इंसाफ ने इजाज़त भी मांग ली। और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के हवाले से अभी जो डिजिटल दहशतगर्द कह रहे थे डीजीआई एसपीआर साहब, लेकिन और फेक न्यूज़ का, लेकिन आज मीडिया एक फेक न्यूज़ चला रहा है कि इमरान खान ने एतराफ़ किया कि कोर कमांडर हाउस के बाहर उन्होंने इकट्ठा होने का कहा। जो अली मोहम्मद जो उनके से मिल के आए और साथ जो वकला थे, उन्होंने इसे झूठा बयान करार दिया, फेक न्यूज़ जिसे कहते हैं। इन तमाम बातों पे मेरे साथ साबिर भाई मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर भाई आपका। सबसे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उसके बाद खान साहब का रद्द-ए-अमल भी देखा, तहरीक इंसाफ की कॉन्फ्रेंस भी देखी, और ये जो गिरफ्तारियां रऊफ हसन साहब की, उससे पहले 5 मजीद लोग सोशल मीडिया के उठाए गए। ये सारा मामला नटशेल में आप क्या देख रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं लोग? ये परेशान है और इंतहाई परेशान है, बल्कि और परेशान इस हद तक हैं कि अब ये आज आपको मालूम है 13 खवातीन अगवा की गई हैं बिल्कुल पार्टी सेक्रेटेरिएट से। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब को मैं सुन रहा था, जी। तो 13 खवातीन को अबडक्ट किया गया है और पुलिस कह रही है हमारे पास नहीं है, एफआईए के पास है। एफआईए वाले कह रहे हैं पुलिस झूठ बोल रही है, इन्हीं के पास है। तो ये सिचुएशन है। और जैसा कि आपने ये सारी बातें कहीं और सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है, असल में ये कहते हैं कि जो हम डिजिटल दहशतगर्दी जो ये करें वो दुरुस्त है, और जो काउंटर नैरेटिव आए वो दुरुस्त नहीं है। तो अच्छी डिजिटल दहशतगर्दी और बुरी डिजिटल दहशतगर्दी इस वक्त जी। चल रही है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन असल मामला क्या है, क्यों हाथ पांव फूले हुए हैं, ये कब से परेशानी का आलम है? ये परेशानी का आलम है, ये सारे का सारा सभी आपको मालूम है कि झूठ, फ़रेब, धोखा, ज़ुल्म की बुनियाद पे ये सारे का सारा जाली निज़ाम कायम किया गया है। जी। और पूरी दुनिया को पता है और हम सबको पता है, और जिन्होंने कायम किया और जिनके लिए कायम किया गया उनको भी पता है कि वो झूठ और फ़रेब और दगा देके वो इस वक्त मुसल्लत हुए हुए हैं पाकिस्तान के इक़्तिदार पर और इक़्तिदार के ईवानों पे काबिज़ हैं। तो जी। जब उनको पता है, जब उनकी तरफ हल्का-सा उनके गिरेबान की तरफ हाथ जाता है, तो उनको खौफ आता है और वो हम्म। खौफज़दा होके उठते हैं, हुड़बड़ा उठते हैं। इनको नींद नहीं आ रही आजकल, इसके बावजूद कि ये इक़्तिदार के ऐवानों में हैं, इनको नींद नहीं आ रही। उसकी रीज़न है कि काउंटडाउन स्टार्ट हुआ हुआ है और दिन निकलते जा रहे हैं हाथ से, और ज़ाहिर है ये इनके जो सरपरस्ते आला जो बाइडन की रुखसती, ये भी एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है साबिर भाई? देखें, जो बाइडेन ज़ाहिर है वो तो बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इन्होंने पिछले इलेक्शन पे भी सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट की थी, लॉबिंग की थी, वो सारी जो बाइडेन पे की थी। और उससे हम्म। पहले इन्होंने की थी हिलरी पे, और जब हिलरी का और ट्रंप का मुकाबला था तो इन्होंने हिलरी पे की थी। और फिर फर्दर पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी। अब भी ये बार-बार उन्हीं की तरफ जाते थे। तो इसलिए इनको अंदाजा है। और फिर ये कि 368 मेंबर्स ने जो रेजोल्यूशन पास की है, वो बिल्कुल। इनके गले का फंदा। फिर यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग ग्रुप का जो रिपोर्ट है, वो इनके गले का फंदा।
और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कह दिया कि, और ये 8 आदमियों ने नहीं कहा, ये 11 जजेस फुल कोर्ट ने कहा, फुल कोर्ट है, बिल्कुल। जिसमें काजी फाइज ईसा साहब शामिल हैं। ये जी, जी। बात नोट करें कि काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, ये जी, इलेक्शन बिल्कुल। गैर जानिबदार नहीं था, ये इलेक्शन ऑनेस्टी के साथ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, इलेक्शन सही साफ शफाफ इलेक्शन न करवा के। तो ये सारी चीजें इनको नजर आ रही हैं। इसलिए अब मखसूस नशिस्तों का मामला था, फिर इन्होंने कहा, ये जो इनके माउथ पीस हैं वो आते हैं और आके सूर फूंकते हैं बाकायदा तौर पे ना, जैसे क़यामत से पहले सुर फूंका जाता है, इनके माउथ पीस आते हैं, वो सुर फूंकते हैं आके टीवी टॉक शोज में कि जनाब बस ये हुक्म आ गया और ये सारा कुछ हम तहस नहस कर देंगे। तो ये जो सुर फूंका जाता है उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा और वो दूसरा सुर बनता जा रहा है। तो ये सारी चीजें इस बात की तरफ जा रही हैं कि ये जितनी पकड़ धकड़ गिरफ्तारियां, घबराहट में, परेशानी में ये वो परेशानी है और कुछ भी इनके हाथ से निकलता जा रहा है। आखिरी दिनों में सर चिराग फड़फड़ाता है। अच्छा, लेकिन अभी सब्र भाई, ये जो पाबंदी का मामला जो कलअदम करने का, कल काबीना का ये बुला रहे हैं, वफाकी काबीना का इजलास भी, जिसमें 2 मामलात, एक तो उन्होंने कहा जी साइफर का मामला है और दूसरा जो IMF को खत लिखा गया, इसकी बुनियाद पे कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलविस है, इसलिए इन पर पाबंदी का मामला। फिर 9 मई की, आज भी आपको पता है राग बार-बार अलापा गया, हर जगह सोशल मीडिया पे 9 मई होता रहा। तो ये सारे मामलात आपको लगता है कि पाबंदी लगा सकते हैं इन हालात में? बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। इनको अंदाजा नहीं है, मैं बता रहा हूं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि खामोशी से ये माफी तलाफी करके निकल जाएं और पाकिस्तान को एक साफ शफाफ इलेक्शन दें और जिसका हक है, जिसको अवाम मुंतखब करना चाहते हैं, उनके हवाले करें इक़्तिदार और ये अपना अपना काम करें, क्योंकि इन्होंने जो कुछ करना था अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, वो इन्होंने कर लिया और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इन्होंने ही किया है। अभी ये मैं और आप बात नहीं कर रहे जिन पे इतना खर्चा किया जा रहा है, बिल बोर्ड लगाए जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? ये वैसे ही एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दें कि जनाब ये दहशतगर्द हैं और ये गद्दार हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। क्योंकि इतना खर्चा करके, इतना ज़्यादा मोबिलाइज़ करना, एंगेज करना लोगों को और MNAs, MPs को फ़ोन करके कहना कि ये रात की तारीकी में आपने लगाने हैं, दिन की रोशनी में नहीं लगाने और नुमायाँ जगह पे लगाने हैं। तो ये बिल बोर्ड लगाने बजाय इसके कि इस वक़्त क्या है, रियासत इस वक़्त क्या कर रही है? ये दावेदार है ना रियासत के, लेकिन उमर अयूब साहब कहते हैं कि ये रियासत नहीं बल्कि ये रियासत का एक टूल है। ये बात दुरुस्त है कि ये रियासत तो बहुत बड़ी चीज़ है ना जी। रियासत के अंदर तो आईनी बहुत सारे इदारे हैं, इदारे हैं, ठीक है बिल्कुल। ना? आईनी इदारे हैं, उसके अंदर एक है इंतज़ामिया, हुकूमत है, हुकूमत के साथ एक इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया के अंदर एक छोटा-सा एक यूनिट है और सिविल साइड पे एक सिविल साइड है, एक मिलिट्री साइड है। तो आप एक सेक्रेटरी के अंडर आते हैं, ठीक है? तो आप रियासत नहीं है, बिल्कुल, ये जैसे आप वापडा एक इदारा है, वापडा जी हाँ, हो गया, जी इसमें हाँ। सारे इदारे हैं, बिल्कुल, तो सरकारी इदारा। इसलिए उमर अयूब साहब ने आज काफ़ी अच्छी जो कि दी है प्रेस अच्छा कॉन्फ्रेंस साबिर का भाई, ये जो जवाब। बोर्ड लगे हैं, इस पे मैंने थोड़ी-सी तफ्तीश करवाई, थोड़े से कुछ लोगों से पूछा, तो पता चला कि ये कह रहे थे हमने नहीं लगवाए। इस दफ़ा ना ये कह रहे थे बोर्ड हमने 3 महीने पहले के छपे हुए हैं, बल्कि उन्होंने कहा जी ये बोर्ड 3 महीने पहले छपवा के रख लिए गए थे और ये पंजाब हुकूमत ने लगवाए, ये हमने नहीं लगवाए। और उसमें आप देख लें, कहते हैं जी उन तमाम लोगों की तस्वीर भी हैं जो लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर जो मुज़ाहरे करते थे, हमने उन्हें बाकायदा वो भी डाल दी है। हालाँकि उनमें से किसी लोगों ने कभी ये इतनी बात अच्छा, ये को तो साथ मुझे इस बात का तो मुझे है पता कि ये MNAs और MPs को कहा गया है, जी। ठीक है? इतना तो मुझे पता है कि MNAs, MPs को कहा गया है कि आपने ये बैनर लगाने हैं, पोस्टर लगाने हैं और ये लगाने हैं रात की तारीकी में और हर दिन की काम रात रोशनी में, में नहीं लगने। हर 2 नंबर काम रात को। और एक बात, दूसरी बात है कि असल जो बात है ना जी, ये पेशावर में किसने लगाए हैं? पेशावर में हाँ, लगाए और फिर उन्होंने उतार दिए, ये भी है। तो बिल्कुल सही। अच्छी बात है अगर ये कह रहे हैं क्वेटा कि में, हमने मैं तो क्वेटा में लोग इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे भी, मेरे से भी, कुछ और भी बहुत सारे चाहने वाले हैं।
उन्होंने कहा कोयटा में यार लगा दिए इन्होंने, अंदाजा करें। मैंने कहा यार अब शुक्र करो हिंदुस्तान में नहीं जा लगवाए। इनको चाहिए कि ये ना सरहदों पे लगा दें, पाक ईरान बॉर्डर हाँ। पे लगाएं, पाक अफगान बॉर्डर पे, पाक इंडिया बॉर्डर पे, पाक चाइना बॉर्डर पे, हम्म। ये उधर जाके लगा दें। मैं तो कहता हूँ ये खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये इतना आटा सस्ता खर्चा। कर देते, उससे अच्छा लोगों का हाँ, कोई भला हो जाता किसी का। अभी देखें, अभी मैं थोड़ी सी रिसर्च पढ़ रहा था, इस पे आपसे पूछता भी हूँ। अभी जो ईरान के बॉर्डर से स्मगलिंग में तेल आ रहा है, वो पिछले साल 1 करोड़ लीटर तेल जो है वो इन्होंने वहां से मंगवाया, जो तकरीबन पूरे साल की मैं कैलकुलेशन की तो वो तकरीबन 230 अरब बनता है। वो हमारे दिफाई बजट का एक बड़ा पोर्शन बनता है उसमें। तो इसीलिए मैं सोचता था इनकी गाड़ियां कैसे चल रही हैं, मुल्क इतना तबाह बर्बाद है, पूरे मुल्क में ये एमएनएज एमपीएज जो इनके हुकूमती खर्चे हैं ये कैसे पूरे हो रहे हैं तेल के। तो वो पता चला तेल की वो रसीदें जमा करवा देते हैं सरकारी, और तेल वहां से जो आता है वो बेच देते हैं बीच में, वहां से 30 रुपए का, या कई जगह पे तो 6 रुपए लीटर भी मिलता है इनको, और वो पाकिस्तान में ला के उसे 300 तक ले जाते हैं, 290 तक लेके बेचते हैं। तो ये स्मगलिंग में जो आज उन्होंने बात की, स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर पे भी, उसके अलावा बहुत सारे और भी मामलात उन्होंने जो मेंशन किए, आपको क्या लगता है कि ये मामलात हुकूमत को पता नहीं थे पहले? ये अच्छा। ये तो एक कंटेनर का भी नहीं बनता डेली, और वहां पे तो हजारों हजारों कंटेनर हजारों कंटेनर आ रहे हैं। और बिल्कुल। अच्छा और साबिर ये भाई, ये जो रेफरेंस खान साहब ने जो 3, ये काजी साहब, आमिर फारूक और इलेक्शन कमिश्नर पे रेफरेंस जो डाले जाएंगे, काजी साहब को तो उस बेंच में जो 3 रुकनी कमेटी है, वो जो बेंच डिसाइड करती है कि किसने किस बेंच के पास केस जाना, उससे अलग करने के लिए सलमान अकम राजा ने आज वो नहीं, ये ना रेफरेंस। ये रेफरेंस सिर्फ कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 अरकान पे। अच्छा, हाँ, आमिर फारूक पे भी नहीं? नहीं, आमिर मिसकंडक्ट। फारूक साहब चीफ जस्टिस साहब यानी जुडिशरी पे नहीं कर रहे, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पे भी नहीं कर रहे, आमिर फारूक साहब पे भी नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, ये सिर्फ ठीक चीफ ठीक ठीक। इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर्स पे कर रहे हैं, और उसकी इन्होंने फाइनल कर ली है। और देखते हैं इसका क्या बनता है, क्योंकि जाना तो इन्हीं के पास है ना, काजी फाइज साहब के पास ही। अल्टीमेटली तो उधर तो ही। अब तो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है जी, क्योंकि अगर ये रेफरेंस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का तो अपना फैसला मौजूद है। अब तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया है जिसके बाद इनको खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए थी, रिजाइन कर देना चाहिए था कि जनाब हम जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। लेकिन उसमें यह भी कह दिया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, अब देखें फुल कोर्ट ये कह रही है, फुल कोर्ट 8 ये अक्सरीती फैसला नहीं है, फुल कोर्ट कह रही है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है, गलत जी। तशरीह की है, गलत तशरीह करके इन्होंने ये सारा खेल खेला। अब पूरा इलेक्शन ही आपने दागदार कर दिया है। उसके बाद फिर आज का जो मरकजी सेक्रेटेरिएट वाला इन्होंने काम किया है, जी। उसमें भी वही मखसूस नशिस्तों वाला मामला था। अच्छा, मैं यही और पूछना लगा था साबिर भाई, ये जो एमपीएक्स के इन्होंने एफिडेविट वहां से चुराए हैं, जो बैरिस्टर गौर ने कहा है, इससे मखसूस नशीतें जो पंजाब की माफ कीजिएगा, जो मरीम नवाज साहबा की जो हुकूमत है, इसको कोई खतरा हो सकता है कि मतलब जो मखसूस नशिस्तों का जो आए एफिडेविट्स, मैं कहता या हूँ तरीके साहब दोबारा ले सकती है ये से? मैं कहता हूँ कि ये जो भी कर लें, आप कितना फ्रॉड कर लेंगे, ठीक है ना? कितना फ्रॉड कर लेंगे, कौन सा मुश्किल काम है जी? ये वो ले भी गए हैं, तो कौन सा मुश्किल काम है, 2 दिनों में एफिडेविट नया तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बिल्कुल। बात है। दोबारा ये मांग लें। हाँ, दोबारा ले लेंगे। और ये ये कर रहे हैं अगेन, वो कहते हैं ना, 100 लित्र भी खाने ने इन्होंने, 100 फिर प्याज भी, 100 हाँ। प्याज भी खाने ने। बिल्कुल और सही ये बात। हर रोज सुबह वो करते हैं कि कह रहे हैं जी आज ना हम प्याज नहीं खाएंगे, आज लित्र ज्यादा बेहतर है। तो वो सारा दिन लित्र खाते हैं, फिर शाम को जब तकलीफ पहुंचती है वो कहते हैं नहीं लित्र नहीं, प्याज ठीक है। प्याज भी। फिर प्याजों पे शुरू हो जाते हैं, ये काम हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल। इन्होंने उम्मीदवारों से कागजात छीने थे, इन्होंने कहा था जी बंदे नहीं मिलेंगे, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिल गए, 2434 लोग मिल गए, तो उसका वाकई इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। ये जो कल लंदन में जुल्फी बुखारी डेमोक्रेसी की जमहूरियत पे लॉर्ड ऑफ जो हाउस ऑफ कॉमन में और उसमें करारदाद की कोशिश की जा रही है खान साहब पे और जमहूरियत पे, इससे आप क्या देखते हैं कि इससे कोई इम्पैक्ट जिस तरह अमेरिका या यूएन का बना, ये भी उसी तरह का मामला है? इसका फायदा तो हो रहा है और इसका इम्पैक्ट हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि आप जब किसी को बिल्कुल ही आप फासिस्ट अप्रोच को इस तरीके से ले आएंगे, और उसके बाद फिर दरवाजा कौन सा रह जाता है, ठीक है ना? हम्म। कौन सा दरवाजा रह गया? अब ये हम मैं और आप तो चलें ठीक है, बैठे हैं आराम से, मासूम लोग हैं, सादा से लोग हैं, और हमारे पासपोर्ट जी बंद कर दिए, आईडी कार्ड कर दिया, बैंक जमीन जायदाद आपकी सारी प्रॉपर्टी, कुर्की। जमीन जायदाद सब कुछ कर लिया, बिल बोर्ड लगा दिए।
तो जाहिर है जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ करोड़ों वोटर है और उनकी एक 25 साल 30 साल की स्ट्रगल है, तो वो बिल्कुल। 25-30 साल की स्ट्रगल को और इतने वोटर्स और सपोर्टर्स को, इतनी सपोर्ट को वो कैसे सरेंडर करें? वो तो नहीं करेंगे और वो बिल्कुल। फिर वहीं जाएँगे जहां आपसे कोई ताकतवर होगा। वो फिर तमाम फोरम्स, क्योंकि इस वक्त वो तो मामला नहीं है, इस वक्त आप ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं और हाँ, यूनाइटेड नेशंस के अंडर हैं और कुछ बिल्कुल। आपको आपको राइट्स मिले हुए हैं और इंटरनेशनल लॉज जो हैं उसके आप अंडर आते हैं, आप सिग्नेटरी हैं, साइन किए हुए हैं आपने। तो ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब वाला जमाना नहीं है, बस आप खामोशी से उसको उन्होंने फांसी दे दी थी। तो अब रेजिस्ट कर रहे हैं, तो हाँ, जब रेजिस्ट करते हैं तो फिर ये उनको कहते हैं कि जी ये डिजिटल दहशतगर्दी है, ये शैतानी मीडिया है। ये शैतानी मीडिया और डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है, अंडरस्टैंड करने की बातें हैं, सोचने की बातें हैं, समझने की बातें हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान को आप बर्बाद ना करें। और अभी ये मैं और आप नहीं कह रहे, जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं अभी सुन रहा था अदील वड़ैच के साथ एक इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि ये आईपीपीज का जो 2015 के एग्रीमेंट्स जो साइन हुए आईपीपीज के साथ, उन्होंने पाकिस्तान की कौमी सलामती वो है, ये है दहशतगर्दी। बिल्कुल। ये इस दहशतगर्दी को देखें, ये मुआशी दहशतगर्द ये जो है इसको देखें। मैं और आप पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खुदा ना ठीक है, ये ख़ास्ता कभी बिल सोच भी नहीं बोर्ड, सकते। हाँ ठीक है ना, ये बिल बोर्ड लगा दिए हम गद्दार, हम ये इस पे ना करें। वो जो जिन लोगों को आपने, जिस माफियाज को ला के आपने मुसल्लत कर दिया है और जिन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, और ये 40 खानदान जो हैं जिनकी सारी ये आईपीपीज हैं, ये वहां पैसा जा रहा है और ये लूट रहे हैं पाकिस्तान को 2000 अरब। इनको आप खिलाते जाएं, पिलाते जाएं। तो इन्हीं के साथ इमरान खान साहब के जमाने में रीनेगोशिएट हुआ और इस बात पे वो ले आए थे कि डॉलर के बजाय इसको रुपए में कन्वर्ट करते हैं सारी बिल्कुल। पेमेंट्स को। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ उन्होंने रिविजिट डॉलर किया की था। फिक्स कीमत भी कहा था कि अगर जी, इससे ज़्यादा जी, जी, जो वो किया था, री लेकिन जी। उसको नहीं उसको अमल पज़ीर होने दिया गया और हुँ, उसमें रुकावटें खड़ी की गईं और यही बाजवा साहब थे, बाजवा एंड कंपनी, और कौन था? तो बिल्कुल। इन ये है मुआशी दहशतगर्द। इन मुआशी दहशतगर्दों को आप चौकों और चौराहों में उल्टा करके लटकाएँ और इनसे वसूल पैसे करें। निकलवा साबिर भाई सही कह रहे हैं आप। 1000 करोड़ माहाना जो है वो इन लोगों को दिया जा रहा है, 1000 करोड़, और ₹10 की बिजली जो वो ₹80 की आवाम तक पहुँच रही है। और मज़े की बात मैं देख रहा था ये सारे जो थर्मल प्लांट्स, ये सारे जो सारे शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली, और अब जो सोलर का काम है वो भी इन्हीं का मतलब दोनों हाथों से इन्होंने मतलब हर तरफ से लूटने का मामला है। टोटल टोटल ये आपस में खानदान, ये 40 खानदान आपस में भी 40 रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं, ये, सारे रिश्तेदार हैं हाँ, बिल्कुल। ये सारे रिश्तेदार हैं और अजीज व अकारब हैं, एक दूसरे को लुक आफ्टर करते हैं। और यही सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो तमाम के तमाम ये बड़े साबिर बड़े भाई जो, आपको याद होगा, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस दिखाई जाती थी वीडियोस में भी, सब लोगों को ये बाकायदा पहुंचाई जाती थी। ये देखें आले शरीफ कितने चोर हैं, ये देखें जरदारी कितना डाकू है, ये देखें इस 40 खानदान है, इन लोगों के हमने पहले भी नाम देखे हैं, पहले भी आप तक भी पहुंचे होंगे, आपको भी दिखाए गए होंगे। सर ये आज यही देखे लोग ना, चुन चुन के हमारा लगाए गए। हमारा हमारा झगड़ा क्या है, हमारा क्यों हमें तकलीफ होती है, क्यों हम अब इनके साथ नहीं हैं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम इनको सपोर्ट कर रहे? इसीलिए नहीं ना सपोर्ट कर रहे कि हमने तो लाइन नहीं तब्दील की, बिल्कुल। हम तो वहीं खड़े हैं। इन्होंने इन्होंने तब्दील किया है ना, इन्होंने अपना नैरेटिव तब्दील किया, इन्होंने अपना ट्रैक तब्दील किया। जिनके बारे में ये जानते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, जानते हैं इनके बारे में कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, उचक्के हैं, खा गए, और ये मौरूसी सियासत, ये चंद खानदान है जो पाकिस्तान को बर्बाद कर गए। ये इसीलिए हमें हमें दुख होता है ना दिल दुखता है, कि बिल्कुल सही। देखें, हमने ये आपसे ये तवक्को नहीं थी। हम तो ये कहते हैं कि इनसे तवक्को ही नहीं थी कि बिल्कुल सही आप जो बात। कौमी सलामती के ज़ामन हैं और कौमी सलामती के कस्टोडियन के तौर पे हमने आपको हमेशा देखा, बिल्कुल तो सही बात। आपने ये काम किया और अपने हाथों से किया। और अब वो सारे कह रहे हैं
जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं, ये ऑपोजिशन नहीं कह रहे, और कि ये 2015 के आईपीपीस के जो एग्रीमेंट्स हैं और उससे पहले के एग्रीमेंट्स और ये फलाम वो सारों के सारे जी, उनके 1994 से इन्होंने शुरू किया है साबिर भाई ये हाँ पूरा जी आईपीपी का। जी 1994 से वारदात शुरू पहला हुई तो उसके बाद। मोहतरमा के जमाने में पीपल्स पार्टी के जमाने में आए ना, तो जी, जी। उसको फिर नून लीग ने उसको अपोज टेक किया ओवर था किया। और हाँ, बहुत बड़े उस पे बहुत ज्यादा शोर गौगा हुआ था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि नहीं ये तो बहुत प्रॉफिटेबल काम है, ये तो उन्होंने कहा कि चलें मिसाके जमहूरियत करते हैं, तो ये मिसाके एनर्जी भी हो जाए, तो मिसाके मिसाकिन एनर्जी जी। कर, ठीक है ना। 720 रुपए दे रहे हैं जी इनको यूनिट का, पर यूनिट 720 रुपए हुकूमत ने अदा कर रही है। अंदाजा करें जरा, आज की इतनी बड़ी सियासत और सर पॉलिटिकल है। अभी आपने वो देखा होगा जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम साहब को, जी, जी। अभी मैंने ट्वीट भी किया है, भाई एक पावर प्लांट बंद पड़ा है, 25 अरब रुपए दे दिया आपने, ले लिया बिल्कुल। ठीक है ना, 25 अरब रुपए चले गए वो। यार ये पाकिस्तान है, ये बनाना से भी आगे, बनाना रिपब्लिक से भी आगे चला गया। ये बिल्कुल सही बात है। यही ज़ुल्म देखे, ये है वो दुख जो जिनके बारे में आप लोग जानते हैं भाई, आप जानते हैं, आपके पास फाइलें पड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें, वो शहीद अरशद शरीफ के पास, उनके पास भी होती थी, उनको भी दिखाया जाता था, मुझे भी दिखाते थे, आपको भी दिखाते थे, सबको दिखाते थे कि ये देखें ये चीजें हैं, और वो सही यही थी, अफ़सोस है, बिल्कुल, ये यही सही अफ़सोस है थी कि और सबको गलत पता है। बिल्कुल, गलत नहीं थी। बिल्कुल तो दुरुस्त ये कह रहे हैं। सारी चीजें जब आपने एक तहिया किया हुआ है कि आपने सही रास्ते पे आना ही नहीं है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, तो बिल्कुल। भुगते। ये डर बांग्लादेश वाला भी मामला, वहाँ पे भी देखें 35 लाख वहाँ पे अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, नौजवान हैं। पाकिस्तान में 45 लाख है और वहाँ पे 5% बेरोज़गारी, यहाँ पे 11% बेरोज़गारी। मैंने आज पूरा तफ़सील से अहाता किया कि क्यों डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है, कि जब ये खबरें इनको बताएँ, तो इन्हें अफ़सोस होता है, बजाय ये कि वो अपना मुँह ठीक करें, वो शीशा तोड़ने पे दौड़ पड़ते हैं। अब ये बांग्लादेश वाला मामला ख़तरनाक, कहीं पाकिस्तान की तरफ इस तरह के असरात तो नहीं हो सकते खुदा न ख़ास्ता? देखिए ना, बात यह है कि मैं बांग्लादेश की एक बात से भी बात करूं, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उस क्राइसिस को हल किया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ ना वो मसला उनका हल किया, वो जख्मों में मरहम रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता दिखाया है बिल्कुल कि दुरुस्त। बजाय इसके कि वहां पे तबाही बर्बादी हो जाती, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उसने फौरन उस केस को टेकअप किया जो कि उसके पास था, फौरन किया, और वो फैसला सुनाया कि नहीं 45% खत्म कोटा और तरह 5% मिलेगा, बाकी सारा इनको मिलेगा। और ये किया हसीना वाजिद ने कि जनाब वो 71 के जो उनके जो भी थे जी, जी। फ्रीडम फाइटर, अवामी लीग उनके वाले, लिए, हाँ। ठीक है ना, उनके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक उनको रास्ता दे दिया और वो क्राइसिस वक्ती तौर पे थम गया है, उन्होंने रास्ता दे दिया। जी। यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको रास्ता दिया है, हमारे यहां भी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है ना, मखसूस पूरी नशिस्त। कोर्ट ने इनको रास्ता दिया, सेफ एग्जिट दिया है कि आपने गलत काम कर लिया, बहुत हो गया, अब आप सही रास्ते पे आ जाएं, ये सही रास्ता है। ये जो आपने एक पूरी सियासी जमात को इनडायरेक्टली और आपने गैर आईनी गैर कानूनी तौर पे एक डिमोलिश करने की कोशिश की, ये गलत है। आपने वो ये असल में इन्होंने यही किया है ना कि पीटीआई को ये बैन कर नहीं सकते थे, क्योंकि हुँ, बैन करने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट जाना था, बिल्कुल। कर नहीं सकते थे। इन्होंने फिर इनडायरेक्ट रास्ता इख्तियार किया कि बल्ले का निशान छीला और छीन के, और उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कदम किया, और उसके बाद जो पकड़ धकड़ मार धाड़ जो फस्तायत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को ठीक कर दिया है आर्टिकल 187 के तहत। जी। और उनको ठीक, बजाय इसके कि ये उससे फायदा उठाएं कि ठीक है जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और बात खत्म, आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये उसको भी सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मारे जाएंगे, फंसेंगे बहुत बुरे तरीके से। आपको लगता है काज़ी साहब एक्सटेंशन लेंगे या उनका मामला खत्म समझे तकरीबन? काजी साहब की एक्सटेंशन मेरा ख्याल है कि हनूज दिल्ली दूर अस्त उसकी कोई इम्कान नहीं है, और इसीलिए अब वो एक्सटेंशन के बजाय अब वो आ रहे हैं, क्योंकि एक्सटेंशन तो सिर्फ एक ही सूरत में थी ना कि 2/3 2 मेजोरिटी तिहाई, उनको जी। मिलती, और ये मखसूस नशिस्तें दी ही इसलिए दी थी कि जनाब ये राइट। सारी मखसूस नशिस्तें जो लूट मार है वो सारी दें, उनके हवाले करें, और आप आइन में आप अंदाजा करें कि एक मुत्तफ़िक़ा दस्तूर है हमारे पास, और 73 से, और वो 50 हो गए 51 बरस, और वो एक गनीमत है
और उसकी बुनियाद पे हम चल रहे हैं आगे, बिल्कुल। तो उसको, उस दस्तूर को ये तोड़ने के लिए, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, ये सारे जाली निज़ाम से वो दस्तूर तोड़वाना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप यही इसे, बात। ठीक है ना, आइन तोड़वाना चाह रहे हैं ये उस जाली निज़ाम से, इन इलेक्शन चोर, मैंडेट चोरों से। तो जब इनकी सोच ही, इनकी मत मारी हुई है, इनकी सोच ही ये है, तो इनको कहाँ से कोई करेंगे। कामयाबी होगी? मैं यही कहता हूँ कि हर रोज़ ये कोई ना कोई गलती कर रहे हैं और इसी वजह से ये फंसते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सही रास्ता दिखाया कि भाई ये रास्ता निकल जाओ इस रास्ते से, जो हो गया होना था हो गया, ये इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन ये इतनी जल्दी मानने वाले नहीं है। आज जो बिल्कुल। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप देखें ना, इमरान खान साहब ने और सारे ये कह रहे थे कि ये फायरिंग हुई है मिलिट्री साइड से, तो इन्होंने कहा जी ये डिजिटल दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। आज DGISPR ने सारी बातें मान ली मान और ली, बिल्कुल। उन्होंने कहा जी ये SOPs के तहत हमने ये जो करना था वो किया। तो भाई यही SOPs जो है वो 9 मई को क्यों नहीं आपके नजर इस्तेमाल आए? किए गए। ठीक है ना, क्यों बिल्कुल। नहीं इस्तेमाल किए? तो इनके गुफ्तगू में तजाद, इनके मौक़िफ़ में तजाद, और मसला यही है कि अंदर से डरे शहादतें हुए। मौजूद नहीं, वीडियोज़ मौजूद नहीं, सीसीटीवी कोई नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं, आज के नहीं दौर सारा, में नहीं बिल्कुल। सारा कुछ मौजूद है। मतलब चुरा लिया उन्होंने, वो खान साहब ने तो कहा जो चोरी करके ले गया वही ज़िम्मेदार है, वही निकले। अच्छा सब कुछ साबिर भाई, मौजूद आखिर में नटशेल में अगर आप सारी चीज़ों को देखें, पूरी तफसील से हमने बात की, आपको अब ये आपका जो तज्ज़िया है, आपने बड़ी हुकूमतें बनती टूटते देखी हैं। अभी जो आने वाले अब 2-3 महीने हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है? एक नक्शा सा अगर आप खींचे अपने एनालिसिस का, तो क्या करेंगे ये 2-3 महीने? ये अभी तो फसाद ही फसाद नज़र आ रहा है। अच्छा। हाँ, अभी तक तो कोई बेहतरी की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हुँ। मसला पता क्या है? मसला ये है कि ये सारा एक जाली निज़ाम जो है ना, ये एक खुफ़िया डील के नतीजे में ये कायम किया गया। हुँ। अब खुफ़िया डील में या तो हिम्मत करें कि ठीक है जी, तो वो फिर ब्लैकमेलिंग वाला अनसर आ जाता है। ब्लैकमेल आपने देखा ना, जावेद लतीफ़ साहब जी, जी। कभी-कभी आ जाते हैं। कभी-कभी बोल हाँ, पड़ते हैं, हाँ, सारे तो कभी-कभी वो ब्लैकमेल करते हैं ना। वो हाँ। वो अपना कार्ड वो बताते हैं कि भी देखें, एग्री हमारे पास है, हाँ। हम बड़े मुँह फट हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट हम हो सकते हैं, किसी टाइम भी हमें दौरा पड़ हाँ, सकता है। हम नहीं, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, वो होंगे कि जनाब देखिए हमारे साथ जो डील हुई है ना, उस डील से हम बाहर नहीं जाने देंगे। अगर उस डील से आप बाहर गए तो फिर हम बड़े मुँह फट हैं। और ये आपने हाँ, देखा है मरीम साहिबा को, बिल्कुल, आपने बिल्कुल, वो दो, तो ठीक है ना, 2 दिन पहले आप बिल्कुल। उन्होंने, तो वो कहते हैं कि जी हम मुँह फट हैं तो हम फिर फटेंगे। तो फट जाएँगे। ये बड़ा बड़ा मसला बना हुआ है। और ये अगले महीने मेरा ख़्याल है कोई हरकत करना चाह रहे हैं। कोई देखें उसमें कामयाबी होती है कि नहीं होती। ये क्या हरकत, सूरत-ए-हाल, क्या क्या करने जा रहे हैं? ये कोई कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कोई इमरजेंसी इमरजेंसी प्लस इस तरह की कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अच्छा, अगर अच्छा। काज़ी साहब चले जाते हैं ना, तो बिल इनके तो बच्चे-शच्चे, माएँ-शाएँ वो सारी फ़ारिग हो जाएँगी, सियासी माएँ। ये तो सियासी यतीम हो यतीम हो जाएँगी, जाएँगे, सियासी यतीम, लावारिस। हर तरह के तरीके से, क्योंकि एक ही सपोर्ट मिल रही है ना काज़ी साहब से। काज़ी बिल्कुल। साहब इस वक़्त वो सारी उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। लेकिन ये तो अच्छा हुआ जुडिशरी जो है वो खड़ी हो गई और जुडिशरी ने वाक़ई। थोड़ा-सा आइन को बचाया है। मैं तो कहता हूँ आइन को बचा रहे हैं वो, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये आइन के साथ इन्होंने कोई खिलवाड़ किया, तो इनका हशर-नशर हो जाएगा। पाकिस्तान का भी खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचेगा। एक ही डॉक्यूमेंट है, एक आखिरी जो हमारे पास है। वैसे अब तो डॉक्यूमेंट ही रह गया है साबिर भाई, जिस पे अमल तो कोई नहीं। देखे आइन, कानून, इंसाफ जो कुछ हमने पढ़ा है, उन्होंने एक-एक चीज़ की धज्जियाँ लीरो-लीर करके रख दिया है। अभी 13 ख़वातीन देखें, जिस तरह किडनैप हैं, जिस तरह एक-एक, मैं देख रहा था तहरीक-ए-इंसाफ के हर रहनुमा पे तकरीबन 20, 25, 30 एफआईआर पर्चे हैं। सारे दहशतगर्द हैं, सारे के सारे। मतलब मसला कोई हद होती है तो मसला यही है ना कि ये कहते हैं कि अगर ये एक दफ़ा हमारे हाथ से निकल गया सारा कुछ, तो फिर आइन तो मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। ये ठी वो कहते हैं ना कि आप हम जो वो ये एग्रीमेंट करते हैं ना, तो एमओयू। नहीं, ये जो मुआहदे-वुआहदे ज़मीन का, अच्छा। कोई कारोबार जी, लेन-देन का, जी। तो ना आखिरी लाइन उसमें एक एक आइन आखिरी लाइन लिखी जाती है।
दीगर हालात वो लिखी जाती है, तहरीर लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आवे। काम आ जाए। वहाँ नोटों में भी अक्सर मर्शियत कुछ तरह के सिमिलर कुछ ठीक है ना? तो बिल्कुल। वो आइन तो मौजूद है, तो ठीक है ना? ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी यही सोचा हुआ था। 3 सारों नवंबर ने सर वो ज़ियाउल हक साहब ने भी सोचा था, वो तो आम की पेटी हाँ, साथ कहीं भूल गए। देखिए ना 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी यही सोचा था ना कि कोई मसला नहीं है, ये जजेस ही हैं, हाँ, उठा के बाहर फेंको, बिल्कुल। लगाओ इमरजेंसी। और आइन का क्या है, आइन को हम कर लेंगे सेट। बिल्कुल। तो ये इमरजेंसी वाले जो सोच रहे हैं ना इमरजेंसी लगाने का, मेरा ख्याल है परवेज़ मुशर्रफ साहब का अंजाम, क्योंकि अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन मुश्किल ही है उनका वैसे लेकिन बड़ा हाँ, लेकिन उनका अंजाम ज़रूर देखना चाहिए हाँ, कि कोई ना कोई कहाँ इशफ़ाक़ परवेज़ कियानी भी निकल आते होते हैं अक्सर हाँ, इस तरह क्योंकि के। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दुनिया उनको सैल्यूट करती थी और इक़्तिदार के आलमी ऐवानों में उनका चर्चा था और वो अभी हालिया ब ब सा साबिर भाई ये तो बहुत पुराने अभी हालिया हमने देखा जो बाजवा साहब अपनी मिसेज़ के साथ बैठे थे वो बिल्कुल वहाँ जिस तरह मैं नहीं हूँ, जिस तरह कह रहे थे आपने देखा होगा वो लोग जो वो फिर यही हाँ हाल होता जी, है। साबिर भाई आपने अपना कीमती वक़्त दिया, अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे और आप जैसे लोग कायम दायम रहें और ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं इनसे मतलब अल्लाह ताला जो है असली डिजिटल दहशतगर्द जो है मुआशी दहशतगर्द जो उनसे अल्लाह मुआशी पाकिस्तान दहशतगर्दी सर, मुआशी मुआशी दहशतगर्दी, बिल्कुल, जिनको हज़ारों अरब जो हम उनको दे रहे हैं और ये सामने बैठे हैं, इनके राइट लेफ्ट बिल्कुल, में बैठे हैं, उनको बिल्कुल। देखें और बाकी ये बिल बोर्ड ना करें, जो हम ही बता दें, हम खुद ही लगवा देंगे। और अच्छा अभी तो वैसे यूरोप और अमेरिका, ब्रिटानिया, ऑस्ट्रेलिया में भी इनके भी बिलबोर्ड लगने वाले हैं। ये मरियम नवाज़ साहिबा के आज भी मुझे किसी ने बताया कह रहे हैं हम भी यहाँ पे ट्रक-श्रक चलाने लगे इनके बारे में इनके सफारतखाने मैंने कहा आप जाने और वो जाने कोई अ, कोई इससे हमें ज़रूरत नहीं है। मैं मैंने कहा ये कहता हूँ पैसे गरीबों को दे दें, इस कैंसर हाँ, अस्पताल में शुगरखाने में डाल दें, कोई लोगों को ज़रूरत ही वहाँ नहीं है। आटा पहुँचाएँ किस मैं कहता हूँ बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी हाँ, किस्म का रिप्लाई करने की, कोई बिल बोर्ड बिल्कुल, बिल्कुल लगाने की। इग्नोर करें, जो मर्ज़ी करें। पाकिस्तान का बच्चा जान चुका है इनकी हैसियत। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल। पाकिस्तान पे अल्लाह ताला अपना रहम व करम करे। साबिर भाई आमीन। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया अपना। थैंक यू सो मच। आई विल बी इन टच। ओके सर। ओके जी, अल्लाह अस्सलाम